पाप से दुख, पुण्य से सुख। भगवती सूत्र में उल्लेख मिलता है, जयंती श्राविका ने भगवान महावीर से प्रश्न पूछा, हे भगवान, आत्मा भारी क्यों होती है? जयंती श्राविका, जिसके हृदय में श्रद्धा थी, वाणी में विवेक था और जीवन क्रिया संपन्न था, उसके प्रश्न में भी बड़ी गहराई थी। भगवान महावीर ने उत्तर दिया, आत्मा पाप कर्मों से भारी होती है। उत्तर से संतुष्ट होकर जयंती श्राविका ने दूसरा प्रश्न पूछा, बनते, भारी आत्मा कहाँ जाती है? भगवान ने फरमाया, जो वस्तु जितनी भारी होती है वह उतनी ही नीचे जाती है तथा जो हल्की होती है वह ऊपर आती है। ख्याल रहे, वस्तुओं का भारीपन उसे अधोगामी बनाता है और वस्तुओं का हल्कापन उसे ऊर्ध्वगामी बनाता है। अब हम लॉजिकली जानेंगे कि आत्मा भारी या हल्की होती है तो उसे कौन सा स्थान मिलता है। जब आत्मा भारी होती है तो उसे नीचे का स्थान मिलता है। जैसे रगड़ खाकर पत्थर गोल मटोल हो जाता है, वैसे ही चार गति में घूमती हुई अनेक प्रकार के दुखों से रगड़ खाती हुई हमारी आत्मा कर्मों का भारीपन छोड़कर हल्की हो जाती है तो ऊपर की ओर गति करती है। लोक के नक्शे में यानी जैन चिन्ह में देखोगे, नीचे का भाग नरक का है, जिसे अधोलोक या पाताल लोक भी कहते हैं। अपने अत्यधिक पापों का फल भोगने के लिए आत्मा नरक में अर्थात नीचे जाती है, जहां पहली नरक की अपेक्षा दूसरी नरक में अधिक दुख है। इस तरह बढ़ते बढ़ते सातवीं नरक में सबसे अधिक दुख है। सातवीं नरक का नाम है तम तम प्रभा, यानी महा अंधकार, महाभयंकर दुख है। अति पाप करने वाली आत्मा पापों का फल भोगने के लिए वहां जन्म लेती है। यह क्रम अनादि काल से चला आ रहा है। मनुष्य जन्म में यह दुर्लभ अवसर मिलता है जहां आत्मा को हल्का बनाया जा सकता है। यदि पुरुषार्थ जगाएं तो आत्मा का उत्थान भी कर सकते हैं। आत्मा के शुद्ध स्वभाव को प्रकट कर उसे ऊर्ध्वगामी बना सकते हैं। परंतु कुछ लोग विकारों में फंसकर पापाचरण कर लेते हैं और आत्मा को भारी बनाकर नीचे की ओर धकेल देते हैं। यदि हम एक पाप को छोड़ने का भी लक्ष्य बना लेते हैं तो धीरे धीरे आत्मा पापों से हल्की होती जाती है। प्रतिदिन यह संकल्प ले कि आज एक पाप कम करने का लक्ष्य रखूंगा और आत्मा के एक गुण को विकसित करने का पुरुषार्थ करूंगा। इस प्रकार दुख मुक्ति और दोष मुक्ति में से दोष मुक्ति का चयन करेंगे तो दुखों से मुक्ति आसान होगी, क्योंकि दुख तो परिणाम है, दोष ही मूल है। जैसे कोई व्यक्ति भूख से व्याकुल होकर जूठन चाटता है तो कोई ठंड से ठिठुर रहा है, उसके पास ओढ़ने के लिए कुछ नहीं है। एक व्यक्ति बीमार है परंतु इलाज के पैसे उसके पास नहीं है। इन सब का एक ही उपाय है, पैसा। यह सब पैसे के अभाव से हो रहा है। पैसे का अभाव दुख देता है, अपमान करवाता है और उन्नति नहीं होने देता। परंतु किसी के जीवन में क्रोध क्यों है? जबान में कड़वाहट क्यों है? स्वभाव में रूखापन क्यों है? बुद्धि में वक्रता क्यों है? हृदय में ईर्ष्या की ज्वाला क्यों है? भगवान महावीर कहते हैं, ये दोष या अवगुण हमारे जीवन में तभी तक है जब तक हमारे जीवन में धर्म का अभाव है। जीवन में दोष होंगे तो दुख भी रहेंगे। इसलिए दुख से मुक्त होना हो तो दोषों से भी मुक्त होना होगा। स्मरण रहे, संपत्ति का अभाव सिर्फ दुख को आमंत्रित करता है, परंतु धर्म का अभाव दुख और दोष दोनों को एक साथ निमंत्रण देता है। अतः हमें दोषों को दूर करने का पुरुषार्थ करना है, साथ ही धर्म को धारण भी करना है, जिससे दोषाचरण कम होता जाए तथा ये दोष आगे कुसंस्कार न पैदा करे। जीवन में जब तक पाप प्रवृत्ति रहेगी तब तक हम सुखी नहीं हो सकते, यह बात निश्चित है। इसके अलावा जो भी सुख मिलते हैं वे रिलेटिव सुख हैं, जो टिकते नहीं हैं, चेंज होते रहते हैं। ज्ञानी कहते हैं, सुख चाहिए तो दुख भीरू नहीं, पाप भीरू बनो। एक व्यक्ति ने
अपनी डायरी में संस्मरण लिखा, जब मैं 5 वर्ष पहले अमेरिका से इंडिया आया तो सबसे मिलने के पश्चात मुझे अपने मित्र चंदूलाल शाह से मिलने का ख्याल आया। जब मैं उसके बंगले पर पहुंचा तो वह नेम प्लेट पर लिखा था नंदूलाल शाह। मैं हैरान हो गया, फिर भी मैंने बेल बजाई, अंदर गया। वहां सारे चेहरे नए थे, किसी को भी मैं नहीं जानता था। पूछने पर पता लगा चंदूलाल ने 4 साल पहले यह बंगला बेच दिया है। इधर उधर से पता करने पर जाना कि वह किसी तंग एरिया के 40 सिस्टम में रहता है। यह जानकर उसे बड़ा धक्का लगा। मैं उसे ढूंढता हुआ उसके घर पहुंचा। उसकी दशा देखकर मैं सोचने को मजबूर हो गया कि जीवन के रंग इतनी जल्दी कैसे बदल जाते हैं। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। चंदूलाल को पैरालिसिस से ग्रस्त देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ। वह बिस्तर से उठने में भी असमर्थ था। मैं सोच में पड़ गया। 5 साल पहले जिस चंदूलाल ने मुझे अपने गोल्डन जुबली की शाही दावत में बुलाया, विचारणीय है, चंदूलाल के चांदी के दिन क्या चंद दिन ही थे जो 4 दिन में ही पलट गए। बड़ी बड़ी 2 मिलों के मालिक की ऐसी दशा, मैं स्तब्ध रह गया। मुझे इतना जरूर समझ आ गया कि समय सदा एक जैसा नहीं रहता। सुख का दूत ओस के पंख लगाकर आता है। सुख के समय में व्यक्ति लापरवाह हो जाता है। चंदूलाल ने पहले कदम पर अपनी गलती को नहीं रोका तो गलतियों पर गलतियां होती चली गईं। सुख के समय में चंदूलाल ने मित्राचारी और मनोरंजन को बहुत महत्व दिया। सैर सपाटे, मौज मस्ती और पार्टियों में खूब समय गंवाया। तो दुख के दूत ने घर, फैक्ट्री, फार्म हाउस सब कुछ बिकवा दिया। मैंने चंदूलाल से पूछा, अब आपके मन में क्या विचार आते हैं? चंदूलाल बोला, एक ही विचार मुझे बार बार आता है कि मैंने क्यों सुख में किसी को सुखी नहीं बनाया, धर्म नहीं किया, दान पुण्य नहीं किया, तो मेरा सुख उड़ गया। अपने पुण्य के मीठे फल को जरूरतमंद या असहाय लोगों में नहीं बांटा तो पुण्य की टंकी शीघ्र खाली हो गई। मुझे मेरे जीवन की खुशी का गम में बदलने का कारण स्पष्ट है। सुख के समय मैंने पुण्य बढ़ाने का कार्य नहीं किया, बल्कि पाप को करने में कोई कमी नहीं रखी। पाप तो पल में होते हैं, पर उसकी सजा भोगने के लिए बरसों भी कम पड़ते हैं। तब मैंने अपनी डायरी में लिखा, जब जीवन में सुख का समय हो तब भी धर्म नहीं किया तो कोई हर्ज नहीं, परंतु सुख के समय में पाप बिल्कुल भी मत करना, पाप वृत्ति का पोषण नहीं करना। परमात्मा महावीर की वाणी कहती है, जो प्राणी सुख की कामना से पाप करते हैं उनके पाप बढ़ते ही जाते हैं, जैसे कर्ज लेने पर कर्ज बढ़ता ही जाता है। इसलिए सुख के समय में मनोरंजन की जगह मनोमंथन को स्थान दिया जाए तो निश्चित रूप से दुख के ऐसे भयंकर टर्निंग पॉइंट नहीं आएंगे। इस बात को सदा याद रखना, जब सुख का समय हो तब यह सोचना, यह मेरे जीवन का वॉलीबॉल मैच चल रहा है। वॉलीबॉल मैच की विशेषता यह है, नो वन लेट्स द बॉल टू फॉल, अर्थात हमारे आसपास रहने वाले सबकी कोशिश रहती है कि इसके बॉल को जमीन पर न गिरने दिया जाए। ऐसे ही पुण्य के समय में, सुख के समय में हर कोई आपकी बात को मान लेता है, क्योंकि आपकी पुण्य की टंकी भरी हुई है। जैसे पानी की टंकी पानी से भरी हो तो घर के प्रत्येक नल में पानी आता है, ऐसे ही पुण्य की टंकी भरी हो तो आपकी हर इच्छा पूर्ण होती है। आपको कोई बुरा नहीं कहता, आपका शत्रु भी आपसे डरता है और आपकी सफलताएं कम मेहनत पर भी सदा चरणों में रहती है। इसी प्रकार दुख के समय में सोचे, यह मेरे जीवन का फुटबॉल मैच चल रहा है। फुटबॉल मैच की विशेषता यह है, एवरीवन किक्स द बॉल। इस खेल में हमारे बॉल को कोई हाथ में नहीं उठाता, उसे पैरों से ठोकरें लगाई जाती हैं, रगड़ा जाता है। दुख के समय में सोचे कि अभी तो किक लग रही है, कोई मेरी बात मान भी नहीं रहा तो कोई बात नहीं। दोनों परिस्थिति में खुद को संभलने का यही तरीका है कि सुख के समय घमंड नहीं करना और दुख के दिनों में अति दुखी नहीं होना। यही वह कला है जो जीवन में धूप छांव के खेल को खेलना सिखाती है
और रियल सुख तक पहुंचाती है। संसार में दो प्रकार की मान्यता वाले मनुष्य हैं। कुछ लोग कहते हैं पाप नहीं करने चाहिए और कुछ लोग कहते हैं पाप करने ही पड़ेंगे वरना जीवन का गुजारा कैसे होगा। दरअसल बात यह है, जो पाप हमसे हो चुके हैं उन पापों से मुक्ति कैसे मिले, इसके लिए जानना होगा हम पाप करते क्यों हैं। वह हमारी कौन सी मूल वृत्ति है जो पाप प्रवृत्ति को प्रेरित करती है। पहली वृत्ति है मुझे कुछ चाहिए और दूसरी वृत्ति है मुझे कोई चाहिए। इन दो बातों में ही सारे पापों की प्रवृत्ति सम्मिलित है। नंबर 1, मुझे कुछ चाहिए, अर्थात मुझे नाम चाहिए, मुझे सुविधा चाहिए, मुझे सम्मान चाहिए, मुझे पद प्रतिष्ठा चाहिए और मुझे पदार्थ चाहिए, यानी संग्रह आ गया। जो मेरे पास है उसी से मेरी इंपॉर्टेंस महसूस होती है। मुझे कुछ चाहिए का भाव आते ही पाप प्रवृत्ति प्रारंभ हो जाती है। नंबर 2, मुझे कोई चाहिए, अर्थात मैं अकेला नहीं रह सकता, संबंध तो बनाने पड़ेंगे, सामाजिक जीवन तो जीना होगा, उसके बिना जिंदगी बड़ी फीकी लगेगी। किसी मनोवैज्ञानिक ने लिखा है, ह्यूमन नीड्स आर सम फूड, सम फन एंड सम वन। व्यक्ति को खाने को कुछ चाहिए, हंसने के लिए कोई चाहिए और जीने के लिए कोई साथी चाहिए, कोई संबंध चाहिए। इसलिए हमारे सारे संसार के उपक्रम चलते हैं। मेरे पास कुछ हो और कोई मेरा हो, इस भावना के कारण मनुष्य दिन रात पाप प्रवृत्तियों में लगा रहता है। पाप प्रवृत्तियों को समझने हेतु 3 स्टैंडर्ड के पाप बताए हैं। स्टैंडर्ड नंबर 1, यूजेबल पाप, यानी नेसेसरी पाप, जो पाप जीने के लिए करने ही होंगे। जैसे पानी में जीव है, परंतु प्यास बुझाने के लिए या प्राणों को टिकाने के लिए पानी पीना ही होगा। जानते हैं हवा में जीव है, पर सांस तो लेना ही होगा क्योंकि जीना है। अतः जो यूजेबल पाप है वे जीवन को टिकाने के लिए अनिवार्य रूप से करने पड़ते हैं। स्टैंडर्ड नंबर 2, कंफर्टेबल पाप, अर्थात प्यास बुझाने के लिए शरबत पीने की इच्छा रखना। ऐसा कहना कि मेरा मन पानी पीने को नहीं शरबत पीने का है, या मेरी प्यास पानी से नहीं शरबत से बुझेगी, यह कंफर्टेबल पाप है। स्टैंडर्ड नंबर 3, लग्जरियस पाप, अर्थात विलासिता के पाप। कहते हैं जो फल जितना अधिक मीठा होता है उसमें कीड़े लगने की संभावना उतनी अधिक होती है। अतः लग्जरियस पाप चाहे सुविधा देते हैं पर वे सबसे ज्यादा घातक है। यूजेबल पाप करते समय मन में संवेदना है, समझ है और पाप के प्रति जागरूकता भी है। जब इस लेवल को पार कर हम कंफर्टेबल पाप करते हैं तो संवेदना समाप्त हो जाती है, पर समझ की एक खिड़की तो खुली रहती है। परंतु एक बार लग्जरियस लेवल के पाप करने चले गए तो मन में न कहीं संवेदना है, न समझ है, न जागरूकता है और न पश्चाताप है। इस स्तर का पाप सबसे अधिक खतरनाक है। अपनी सोच की थीम को सही ठहराने के लिए मन के पास 100 बहाने हैं। इसके लिए प्राय सबका एक ही तर्क होता है, मैं अकेला ही ऐसा नहीं कर रहा हूँ, सभी तो करते हैं। इस प्रकार इन 3 स्टैंडर्ड के पापों में ही जिंदगी बीत जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने अपने मन में कुछ धारणाएं पाल रखी है। इसी कारण कंफर्ट और लग्जरी लाइफ जीने के लिए हमारे द्वारा पाप हो रहे हैं। हम मानते हैं और जानते भी हैं कि हमसे पाप हो रहा है, फिर भी पापों को छोड़ने का उपक्रम नहीं कर पाते। प्रभु महावीर ने अपनी अंतिम वाणी उत्तराध्ययन सूत्र में कहा है, जो पाप करता है उसे निश्चित ही अपनी आत्मा प्रिय नहीं है, क्योंकि आत्मा अपने कर्मों का फल स्वयं ही भोगती है। इसलिए जानना होगा कि पाप क्यों हो जाते हैं, पाप करते समय हम अटकते क्यों नहीं। इस विषय में कौन कौन सी भ्रांतियां हैं। जो पाप के स्वरूप को जानेंगे वे ही पाप का त्याग कर सकेंगे। भगवान महावीर ने पाप को हेय अर्थात छोड़ने जैसा बताया, फिर भी हम उसे क्यों नहीं छोड़ पा रहे, इसका चिंतन
करना बहुत ज़रूरी है।